अवैध कब्जों के आरोपों को लेकर भाजपा नेताओं की जंग छिड़ी दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में टांकेश्वर मंदिर ट्रस्ट एवं करणी सेना से जुड़े भाजपा कार्यकर्ता संजय राणा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर एक भाजपा नेता पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करोड़ों रुपयों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनका पहला प्रयास है कि वे भाजपा के शीर्ष नेताओं तक इस मुद्दे को पहुंचाएं और इसके साथ साथ वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बेहतर कार्यशैली को देखते हुए पूरी उम्मीद करते हैं कि वह इस 700 करोड़ रुपए के करीब की कीमती ज़मीन को क्षेत्र की जनता के हित के लिए अवश्य खाली करवाएंगे। उन्होंने बताया कि नेता पहले कांग्रेस से निष्कासित हुए, यही नहीं एक संगीन मामले में उनके ऊपर मुकदमे भी चले। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये ज़मीन खैल पट्टी की है जिस पर ब्राह्मणों का अधिकार है। इस ज़मीन को क्षेत्र के लोगों के हित के लिए लिया जा सकता है जिस पर सरकार का हक माना जाता है। अब इन लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, पर इस तरह के लगाए गए आरोपों की जांच जनहित में ज़रूरी है ताकि आमजन के आगे सच्चाई आ सके। इन आरोपों को लेकर हमारी टीम ने जब ज़मीन के मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनसे बात नहीं हो पाई। वहाँ पर एक 500 से 600 करोड़ की एक इमारत वहाँ पे खड़ी हुई है और उस जमीन की कीमत 700 करोड़ से ऊपर है। उस जमीन पर एक अवैध कब्जा करके एक मॉल बना रखा है। अब एक तरफ तो हरियाणा सरकार ये कहती है, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, कि नायब सैनी जी एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और आम जो जनमानस है उसके हित की बात होगी। जिस भूमि पर ये जो इमारत खड़ी हुई है, ये भूमि खेल पट्टी की जमीन है। जो पट्टी की जो जमीन है, इन पट्टियों की जो जमीनें हैं, मैं बता दूं आपके संज्ञान में, मीडिया के माध्यम से अपने पत्रकार, ये एक ऐसा स्तंभ होता है जो सरकार तक अपनी बात बहुत जोर से पहुंचाई जाती है कि हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया कि जुमले मालकान की जमीन, आबादी देह की जमीन या पट्टियों की जमीन, ये नगर पालिका की जमीनें मानी जाएंगी या ग्राम पंचायत की जमीन मानी जाएगी। तो ये किस कानून के आधार पर किसने, क्या हमारे नेताओं के संज्ञान में ये बात है या उनकी शह पर ये कार्य हो रहे हैं? मेरी मांग है मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कि जिन लोगों ने भी इसको खड़ा करने में हाथ साथ दिया है, उन पे सभी लोगों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, चाहे किसी ने नक्शा पास करा है या कुछ भी किया है। क्योंकि ये हरियाणा सरकार में एक तरफ तो भारत सरकार वक्फ बोर्ड के बिल की बात करती है और उस वक्फ के माध्यम से जो बहुत पुरानी जो जमीनें हैं, वो आपने देखा होगा वक्फ बिल आया तो वो सारी जमीनें वक्फ बिल के आधार पर भारत सरकार की वो जमीनें मानी जाएगी। उसी तरह से जो पट्टियों की जमीनें हैं, ये जमीनें भी वहाँ की सरकारों की, नगर पालिका की वो जमीन है। और मैं बता दूं आपको कि कुछ लोग जो है परजीवी हुआ करते हैं। परजीवी जो आदमी है, ये पहले कभी कांग्रेस में रहा तो मेरा आप ही सभी मोहनलाल बड़ौली जी से और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से, अपने तमाम मंत्रियों से, इनसे मांग है कि इस व्यक्ति को जब निकाला गया था कांग्रेस से, इसको निष्कासित नहीं किया था, इसको बर्खास्त किया गया था। 2 या 3 दिन या 2.5 दिन ये HPSC का मेंबर रहा। उस मेंबर रहने के दौरान भूपेंद्र हुड्डा, आज भी मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला हुआ करते थे। कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा उस वक्त में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो जब इसको HPSC का मेंबर बनाया तो मैंने चंडीगढ़ में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई कि 302 और 307 के एक मुकदमों में इसके ऊपर उस वक्त में चार्ज फ्रेम हुआ था, केवल चार्ज फ्रेम। बाद में उसमें कन्विक्ट हुआ और इसको आजीवन कारावास हुआ। वो भी मैं आपको सारे पेपर दूंगा। तो क्या कारण है, ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, जो ऐसे क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिनका बैकग्राउंड आपराधिक है, भूमाफिया है, सारा सरेआम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर, इलाके की जो जनमानस की गरीब लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है। क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की
ऐसे लोगों को गंगा में नहा करके क्या ये शुद्ध हो गए हैं? ये वही लोग तो हैं जैसे एक परजीवी एक बेल हुआ करती है, जिस हरे भरे पेड़ पे अगर वो बेल आ जाए तो वो पेड़ भी सूख जाता है। तो मेरी मांग है हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, अपने मोहनलाल बड़ौली जी से, कि ऐसे लोगों को या कोई भी किसी पार्टी से अगर हमारी पार्टी में आ रहा है तो उसका कम से कम ये देखा जाए कि भाई ये इस लायक है कि इसको पार्टी में लिया जाए। तो मेरे पत्रकार बंधुगणों से ये एक गुजारिश भी थी। सुप्रीम कोर्ट से ये व्यक्ति हियरिंग लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसको आजीवन कारावास हुआ था आपके सेशन से। मेरे पास खैल पट्टी की जमीन के सारे पेपर हैं। जो पट्टियों की जो जमीन है ये खैल पट्टी की जमीन है, और खैल पट्टी की जमीन पर हरियाणा सरकार इस पे कार्रवाई करे और इसको जनहित के लिए, बहन बेटियों के लिए यहां पर कोई ऐसा कार्य करे, जनता के हित के लिए, निजी हित के लिए नहीं। एक तरफ तो आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर हमने यहां लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने रामपुर के आजम खान नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, उसकी सारी जो प्रॉपर्टियां जो उसने कब्जा रखी थी, पट्टी की, जुमले मालकान की, आबादी दे की, जो भी, उन सारी की सारी प्रॉपर्टियों पर योगी आदित्यनाथ जी ने पीले पंजे से उनको गिराने का काम किया। तो जब योगी आदित्यनाथ जी वहां कर सकते हैं तो यहां पर मेरी मांग है नायब सिंह सैनी जी से कि इसकी जो है इस पर पीला पंजा चलाया जाए, इसे जनता के लिए, जनहित के लिए खाली कराया जाए। तभी इन लोगों को सबक सिखाने का एक काम होगा और इन्हें बताया जाए भारतीय जनता पार्टी के लायक है या नहीं है। ये पार्टी देखे, मैं नहीं देख रहा इसको, ना मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ है। मैं तो एक सचेतक होने के नाते, क्योंकि हमने जो है सचेतक प्रेस वार्ता यहां पर रखी है, इलाके का मैं एक सचेतक नागरिक हूं, और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी बात, जैसे उस वक्त में भगत सिंह ने जो है असेंबली हॉल में उस वक्त बम जब फोड़े थे तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का उस वक्त काम किया था। आज का जो बम है, आज के जो हमारी मीडिया है, इसके माध्यम से ये एक वो स्तंभ है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, मोहनलाल बड़ौली जी तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। और दूसरा, जब हम लोग ये देखते हैं कि कई बार अपने इलाके के मंत्री भी, हमने देख रहे हैं आप सब लोग, उन मंत्रियों तक भी जब अपनी बात पहुंचाने का एक काम होता है